तो चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 का देखते हैं। किसका? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन डीआरडीओ ने जो मानव रहित वाहन से लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया? तो यह जो कहा तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कहाँ? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर की चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो यह जो किसका है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि भारत के किस हवाई अड्डे पर जो है देश की पहली एयर ट्रेन यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो यह जो कहाँ दी गई है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि मई 2026 में जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जो है कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका 26वीं बैठक कहाँ? तो छत्तीसगढ़। कहाँ? तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर बोला कि निम्न में से जो सत्य कथन का क्या करना है? तो चयन करना है। फर्स्ट बोला कि मई 2026 में जो है आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। दूसरा बोला कि राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया। तीसरा कथन बोल रहा है कि सेनझोऊ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाइका इंग बनी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई नहीं जो आपका सत्य है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे जो संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। किसने? तो यूक्रेन ने नहीं किया है। नेक्स्ट है कि यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मेजर अभिलाषा बराक और बी और सी को किया है, तो यानी हवलदार हरभजन सिंह और नायाब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को किया गया है। बी एम सी दोनों क्या है? तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट जीरो को जो किसने शुरू किया है? तो आपका केरलम सरकार ने किया है। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि भारतीय औद्योगिक विकास यानी भव्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। जिसमें फर्स्ट बोला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या की स्वीकृति प्रदान की। दूसरा बोला कि योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है। तीसरा कथन बोल रहा है कि इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। चौथा कथन बोल रहा है कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। तो बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कथन आपका सही है। तो 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कथन दिए हैं वो सभी क्या है? तो आपका सत्य है। 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? तो दुनिया का जो है 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन? तो ताइवान बना है। नेक्स्ट है कि समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य आपका असम बना है। कौन? तो असम बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है। हाल ही में जो है राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध आपका किस खेल से था? निशानेबाजी से। तो निशानेबाजी से था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है। तो इस सिस्टम को जो कहाँ शुरू किया गया, तो खावड़ा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की क्यू सेफ यानी क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने, तो आपका जो है आपका आरबीआई ने, किसने, तो आरबीआई ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर है कि चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित किए गए CPGRRMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। बात सही है। दूसरा कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। तो यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, 1 और दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो यह जो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए जो पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, किसने, तो दिल्ली वन विभाग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3, किसने, तो चंद्रयान 3 ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने जो प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1 है, तो क्लियर को किया, किसको, तो क्लियर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है हमारे कि निम्न कथन पर विचार करें। कथन 1 बोल रहा है कि शतरंज में वोमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीती है। कथन दूसरा बोल रहा है कि पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित आंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तीसरा बोला कि गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो सत्य कथन का क्या करना है, तो इसमें से चयन करना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, तो आपका सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर 12वां अपने नाम किया है। किस देश ने जो फ्रांस को हराकर 12वां कप अपना किया है, तो नाम किया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसने, तो चीन ने किया है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है। तो वह जो देश आपका कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिनिदाद और टोबैको है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से सही उत्तर दें। फर्स्ट बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया। ठीक है। दूसरा बोला कि शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निर्वातमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 164 के 3 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चौथा, कि शुभेंदु अधिकारी ने जो है 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने शपथ दिलाई है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 क्या सही है, आपका 4 खाली गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है।
तो लद्दाख में किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी किसने? तो मिजोरम। किसने? तो मिजोरम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह जो है आपका प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है? भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री जो है वह कहाँ पेश किया गया है? तो भोपाल में पेश किया गया है। नेक्स्ट है कि एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो 29 का सी राइट आंसर है किसने? तो सेबी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को दें। जैसे कि फर्स्ट है कि फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया। दूसरा कि देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया है। तीसरा कि कर्नाटक राज्य ने जो गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। और चौथा भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया है। तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से 1, 3 और 4 क्या है? तो 1 हो गया, 3 हो गया और 4 क्या है? तो आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है हमारा कि सेहत मिशन किसने लॉन्च किया? सेहत मिशन जो है यह किसने लॉन्च किया है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यह ऐप जो है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो 31 का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच द बार एंड द बिजार एंड द लाफुल एंड द आफुल पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक जो है कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर बी। कौन? तो तुषार मेहता। कौन? तो तुषार मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर की वन केस वन डेटा परियोजना सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो यह जो किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। 34 नंबर है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित किया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो तमिलनाडु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो है आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली को इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध जो किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का जो है ऑप्शन नंबर डी। किसे? तो उड़ीसा से। किसे? तो उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो गैलेक्सी एआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कर। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब द्वारा शुरू किया गया है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 सही है कि मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा क्या किया गया? तो शुरू किया गया है। 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनेत्रा पवार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में जो है डब्लिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन पी बोल रहा है कि मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। कारण क्यों बोले कि मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नोगो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू एम पी सही व्याख्या, क्यू जो है पी की क्या करता है तो सही व्याख्या नहीं करता है। 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक जो है कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कि मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो है ऑप्शन नंबर है कितने, तो 38 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है, बोला कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि गंगमम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। दूसरा, भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई है। तीसरा, GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 एवं तीनों क्या है तो सत्य हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो यह जो उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सीटीबीसी बैंक ने जो गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है, इस बैंक का संबंध जो किस देश से है, इस बैंक का संबंध जो किस देश से है, तो 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा ताइवान से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में दी है। नेक्स्ट है कि भारत में जो पहली बार लॉन्च की गई डोनान मैप चिकित्सा का दवा का संबंध किस रोग से है, तो 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर से है। 49 नंबर है कि यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसको जो किसने लॉन्च किया है, तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। 50 नंबर है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो 50 का डी राइट आंसर है कहाँ, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है।